परम आदरणीय सत्संग प्रेमी भाइयों तथा धर्मशिला बहनों, अंतिम समय का सत्संग, अंत भला तो सब भला। जितना तरह का भला है वो टल जाएगा। अंत समय में जो भी आए हैं सुनेंगे, सारे जो भी दुख है वह समाप्त हो जाए। आप बहुत कल से ही आप सुन रहे हैं। अभी चंद शब्दों में मैं आपसे कहूँगा कि परमात्मा की भक्ति क्यों करें, कैसे करें, किसकी करें, ये जानना जरूरी है। जब तक नहीं जानेंगे तो भक्ति में मन नहीं लगेगा। क्यों तो देखा देखी लोग भक्ति बहुत करते हैं। देखा देखी भक्ति का कब हुन चढ़सी रंग, विपत्ति पड़े यों छाड़ सिरज्यों के चली बुझ। देखा देखी बहुत भक्ति प्रचलित है, उससे कोई लाभ नहीं होता, आपका परिश्रम निष्फल जाएगा। देखा भगवान राम का उपदेश अभी आप सुने हो। भगवान राम जैसा कहते हैं वैसा करेंगे तब लाभ। और वह जिसकी भक्ति आप करेंगे वो कहते हैं कैसे हम दर्शन, मेरा दर्शन होगा, आप उसकी बात को नहीं मानेंगे, कहेंगे हम अपने मन से करेंगे। खुश होंगे? नहीं। देखा देखी भक्ति का कबूल चढ़ती रंग। जैसे देखिए भगवान शंकर माँ पार्वती के साथ बैठे हुए थे। पार्वती देखती है कि आकाश मार्ग से बहुत सब देवियाँ सब जा रही है। भगवान से पूछती है कि भगवान ये सब कहाँ जा रही है? क्या अमुक जगह मेला लगा हुआ, दिव्य मेला, देवताओं सबका मेला, देवता देवी मेला लगा हुआ। पार्वती क्या कहती है कि मैं भी जाऊंगी मेला देखने। अरे मेला में एक दूसरे को देखता है, धक्का धुक्का खाने के लिए कहाँ जाएगी? तो पार्वती कहती है नहीं नहीं, सभी जाती है तो मैं भी जाऊंगी। क्योंकि बहुत हट कर बैठे। अब क्रिया हट तो आप घर गृहस्थी वाला जानते ही होंगे कैसा हट होता है। कह देगा कि हमको ऐसा चाहिए जेबर, नहीं दीजिएगा तो जहर खा कर मर जाते। त्रिया हट बड़ा खराब। पार्वती त्रिया हट कर बैठी। भगवान शंकर को झुकना पड़ा। कहा ठीक है तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन एक तो भेड़ साथ में लेते जाओ। तो भेड़ लेकर मैं क्या करूँगी? और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना। भेड़ लेके जाओ और मेला के बीच में बांध देना और उसके शरीर से एक चुटकी बाल उखाड़ करके सिंदूर लगा देना। तुम मेला देखने के लिए चली जाना। वही भेड़ ले करके पार्वती गई मेला में। मेला के बीच में भेड़ को बांध दी। बहुत सारी देवियाँ चारों तरफ से घेर करके देखने लगी। ये भेड़ लेकर के पार्वती आई है मेला देखने के। तो पार्वती क्या करती? एक भेड़ से एक चुटकी बाल उखाड़ करके शरीर से सिंदूर लगा दिया, चली गई मेला देखने के। अब जितनी देवियाँ थी वहाँ सब सोचने लगी कि अभी पूजा का कोई ढंग है। एक एक चुटकी बाल उखाड़े सिंदूर लगावे, एक एक चुटकी बाल उखाड़े सिंदूर लगावे। भेड़ का सारा बाल उखड़ गया, सारा शरीर लाल ही लाल। तो आती है पार्वती, देखते हैं एक भी बाल नहीं, सारा शरीर लाल ही लाल। भेड़ लेकर भगवान के पास जाती। भगवान कहते हैं समझ गई? कहा कि क्या है? इसी का नाम है भेड़िया दसन भक्ति। इसी का नाम है भेड़िया दसन। गाछ में सिंदूर लगा दिया, शुरू हो गया पूजा पाठ। नहीं होता? देखते हैं ना, एक जगह जा रहे थे, गाछ में देखते हैं कि कपड़ा लटक रहा है, कपड़ा। हमने किसी से पूछा कि भाई कौन घास है जो कपड़े फलता है? कहा बाबा ने ये गुदड़िया बाबा है, जो कपड़ा टांगता है ना उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती। तो भगवान को कहना चाहिए कि कपड़ा टांग दो गाछ में, मेरा दर्शन हो जाएगा।
नहीं, इसलिए भगवान कहते हैं जैसा मैं कहता हूँ ऐसा करो। और उसको जैसे भक्ति तात अनुपम सुखमूला, मिलहीं जो संत हो अनुकूला। भगवान कहते हैं भक्ति करनी है तो सारे सुखों का जड़ कह रहे हैं। दूसरा कोई किसी तरह का भी कर्म करेंगे तो सुख है कि सुख और दुख लगा ही रहेगा, लेकिन भगवान कहते हैं भक्ति जो है सारे सुखों का जड़ है। सारे मिठाइयों का जड़ क्या है? गुड़ है कि नहीं? उसी तरह ये भक्ति में सारी भक्ति सारे सुखों का जड़ है, लेकिन शर्त क्या है? मिलहीं जो संत होई अनुकूला। इसलिए प्रथम भक्ति संतन कर संगा, भगवान कह रहे हैं संतों का संग करो। क्या संतों का संग करने से क्या समझना? संत कहते हैं कि परमात्मा कहीं एक जगह नहीं है। हार चाम के दे में दूध रतन सरबंध, ऐसे घट ब्रह्मांड में सदा रहते भगवान। जैसे कोई गाय 10 किलो दूध देती है तो दूध कहाँ रहता है? थन में रहता है? नहीं, सारे शरीर में है, लेकिन दूध मिलता कहाँ? पूँछ को निचोड़िएगा, सींग को निचोड़ पकड़ के अति कीजिएगा, शरीर को चिरिएगा तो दूध मिलेगा? खुले मिलेगा। जब भी दूध मिलेगा थन में मिलेगा, थन में मिलेगा। और थन में जोंक को लगा दीजिए, दूध पिएगा कि खून पिएगा? वो खून पिएगा, दूध नहीं पिएगा। जोंक जो है गाय का बच्चा नहीं है, अब बछड़ा को लगा दीजिए तब वो दूध पिएगा। उसी तरह परमात्मा सब जगह है, कहीं खाली नहीं है, लेकिन उसका दर्शन इस शरीर में है। यही शरीर भगवान का घर मंदिर। सब घट मेरा साइयाँ सुनी से न कोई, बलिहारी व घट में जा घट पर प्रगट हो। सबके अंदर तो है ही है, जो अपने अंदर दर्शन कर लेगा उसका दुख भला सब जाएगा। है रहने से क्या, रहने से क्या होगा? सब जगह है, लेकिन यह शरीर जो है मंदिर कहा गया है, साधारण नहीं है। यह परमात्मा ने अपने हाथ से बनाए हैं मंदिर। बाहर में तो नकली मंदिर जो हम आप बनाए हैं, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद था किंतु कुटाना। मंदिर तोड़ना मस्जिद तोड़ना यह तो काम मजाकी है, दिल किसी का नहीं तोड़ना। यह घर खास खुदा की है। किसी को गाली देते हैं, चोरी करते हैं, आप भगवान बैठा है देख रहा है, उसका फल क्या होगा? दुख होगा कि नहीं? सब में परमात्मा। सावधान रहना पड़ता है। झूठ बोलते हैं, चोरी नाटक का दुष्कर जो बैठा है तो नहीं देख रहा है, और उसी का नतीजा दुख है। हम लोगों को दुख होता है क्यों? भगवान जो कहते हैं देख रहे हैं, उसी के सामने हम लोग उल्टा सुल्टा कर्म करते हैं, तो उसका नतीजा क्या होगा? दुख होगा। इसलिए यह परमात्मा का घर है ये शरीर। और इसमें कितने दरवाजे हैं? मंदिर में आप गए होंगे, देवघर, देवघर गए होंगे तो देखे होंगे भगवान शंकर के का मंदिर। एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है जाने का, एक ही रास्ता निकलने का, प्रवेश एक ही रास्ता। हम भी गए थे विद्यार्थी जीवन, वहाँ गए तो देखते हैं एक ही रास्ता जाने का, एक ही रास्ता आने का। जब अंदर गए शिवलिंग को देखे, भगवान शिवलिंग, और वैसा जमीन के अंदर धंसा हुआ। कहानी उधर बड़ी है। पंडा से कहा कि ये जो शिवलिंग जो नीचे क्यों धंस गया नीचे? कहा कि नहीं जानते हैं? कहा नहीं, रावण जो लेके जा रहे थे लंकापुरी शिवलिंग को, शर्त यही था कि जो उन्हें जहाँ ये रख देगा जमीन पर, भगवान शंकर ने कहा कि हमको जब जमीन पर रख देगो तो मैं ही रह जाऊँगा। तो रावण जा रहे थे ले करके, रास्ते में पेशाब लगी तो एक ठो तो बैजनाथ नाम है न, बैजू बैजू गाय वो चरा रहा था। उनको कहा कि देखो जी, इसको थोड़ा सा हाथ में पकड़ो। थोड़ा देर रहा, रावण को इतना जो है पेशाब
करते जा रहा करते जा रहा। ये बेचारा जो है शिवलिंग जो है जमीन पर रख दिया, पटक दिया। तब उधर से रावण आते हैं, उठाने का कोशिश करते हैं, नहीं उठा पाते तो जोर से लात मार दिया तो वो अंदर में धंस गया। तो हम कहे उसको पंडा को कि ये लात जो है ये पत्थर जो शिवलिंग इतना लात है, लात दिया तो पत्थर धंस गया है, पत्थर से लाते तो मजबूत है। क्या बोल रहे हैं पंडित? तो कहने का मतलब क्या हुआ? कह रहे थे कि ये परमात्मा जो रास्ता बनाया है इसके ये शरीर रूपी मंदिर में प्रवेश करने का, ये क्या रास्ता है? रास्ता सीधी है, इसमें कोई खटका नहीं। जो इस राह में चलाया वो कभी भटका नहीं, वो अंदर का रास्ता, सीधी रास्ता। जैसे आपने यहाँ देखिए बादशाह शेरशाह थे, एक जीटी रोड बनाए थे दिल्ली पहुँचने के लिए, बम्बई से कलकत्ता से हर तरफ से एक ग्रेट ट्रैक रोड। ये परमात्मा राजाओं का राजा, उनके पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। रास्ता वो अंदर का रास्ता है, एकदम ग्रैंड ट्रैंक रोड सीधी। और उस रास्ते पर जो चलता है वो संसार में भटकता नहीं है, भटकन छूट जाता है। वो रास्ता कहाँ पर है? शरीर में 9 दरवाजे हैं न, तो बाहर की तरफ एक 10वां दरवाज़ा जो है दोनों आँखों का वो केंद्र जो उसी जगह वो रास्ता है, वो बंद है। उसकी चाबी गुरु के पास, गुरु के पास आप जाएंगे। वह चाबी क्या है? संतों की सद्युक्ति है। इसलिए भगवान कहते हैं जाओ पहले संतों के पास जाओ। संतों की सद्युक्ति जो है जान करके, वह सद्युक्ति के संबंध में भगवान नाम बताए कि नहीं? 9 प्रकार के भक्ति का जिक्र किए। 9 प्रकार के भक्ति के में मुख्यतः 2 ही भक्ति है। वो गेरेंटरिंग रोड क्या जो है, 7वीं भक्ति जो है वह शब्द का डगर। जहाँ आप 10वां दरवाजा में बहिर्मुखी वृत्ति को अंतर्मुख करेंगे, घूम जाएंगे, जहाँ जीव बैठा हुआ उसी जगह घूम जाएंगे, तब वो रास्ता मिलेगा। और उसी रास्ते पर चलते चलते जहाँ रास्ता का अंत होता है वही है परम पद परमात्मा का धाम। उसी जगह जा कर के जीव जा कर के परमात्मा में उसी तरह मिलता है जैसे दरिया का जल जाकर समुद्र में जाकर के मिल जाता है, गंगा नदी में जाकर मिल जाता है। गंगोदक हो जाता है कि नहीं? कोई नदी नाला का जल यदि गंगा में मिल जाता है तो वह गंगोदक हो जाता है, पेय हो जाता है। जब तक वो नहीं मिला है तब तक उस अपवित्र है। जब तक जीव परमात्मा से नहीं मिला है तब तक अपवित्र है, तब तक दुख होते रहेगा। और जब मिल जाएगा तो वह दुख पवित्र जब हो जाएगा तो वो जीव और शिव का भेद खत्म हो जाता है। जो ये जीव सो ही शिव। जैसे दरिया का जल गंगा में मिल गया तो खोजेंगे गंगा का जल तो मिले, वह दरिया का जल मिलेगा वहाँ गंगा में, तो मिल करके एक हो गया। उसी तरह ये जीव मिल करके एक हो जाता। तो अंदर का रास्ता, उस रास्ते का ज्ञान होना चाहिए। दीक्षा लेते हैं हमारे सत्संगी भाई बहन बहुत जो है, बहुत सुबह देखे बहुतों ने लिया। अरे अब लिया है, दीक्षा लिया है, कोई विद्यार्थी नाम स्कूल में लिखा ले और पढ़ भी नहीं करे, पास कर जाएगा? BA में पास कभी नहीं। अरे जब दीक्षा लिए हैं तो आपको करना होगा। करने के लिए मुस्तैदी से सत्संग नित्य और ध्यान नित्य। देखिए क्या कहते हैं, सत्संग नित्य करो। 2 तरह का सत्संग का वर्णन राम मने कहते हैं, एक बहिरंग सत्संग, एक अंतरंग सत्संग। परमात्मा मिलने के लिए जा रहे हैं सत्य से, वह अंतरंग सत्संग है। ये कथा प्रसंग सुर है, यह बहिरी सत्संग है। 2 तरह का। जब तक सुनेंगे समझेंगे नहीं तो वो जाएंगे कैसे?
इसलिए सुनना समझना भी जरूरी है। प्रथम भक्ति संतन कर संग, समझ रहे हैं। वहाँ जो है भगवान की वाणी देख लीजिए, वह वहाँ उसके दृष्टि में जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहें कैसा बिन जल बारिश। देखिए देखिए जात में उत्पाद, बहुत ऊंचे जात के लोग हैं, बहुत नीचे जात के हैं। ये तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये जात जो है, जात पात, यह किसने बनाया। परमात्मा की सृष्टि, परमात्मा बनाने वाले, अपरमात्मा के आप सब बच्चे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी अब परमात्मा बनाए हैं। तो ये जात पात कहाँ से आया है? एक के देश से आया है, उतरा एक के घाट, माया की हवा लगी हो गया 12 बाट। ये जीव एक ही देश परमात्मा, वहाँ से आया, उतरने का घाट अलग अलग है नहीं, एक ही घाट। इसीलिए मनु भगवान ने कहा जन्म से सभी शूद्र हैं। जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् दुचुच्छते, वेद पठेत भवेद विप्र, ब्रह्म जनाति थी ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को जान लिया है। जो ब्रह्म को नहीं जाना वह नहीं है, कुछ नहीं है। आप जैसे रैदास जी महाराज, रैदास जी महाराज को कहते हैं हरिजन थे, मीराबाई के गुरु। मीराबाई एक दिन भंडारा जो देने के लिए, मैंने भंडारा दे रही थी, तो बहुत ऊंचे कुल के लोग सबसे जाकर निमंत्रण सबको दिए सब। तो वो जो ऊंचे कुल के लोग थे नहीं, वो कहते कि तुम्हारा तो गुरु कहते हरिजन है, पहले तो गुरु को खिलाओगे तभी ना हमको खिलाओगे। तो जाके रैदास जी महाराज से वो कहती है मीराबाई कि देखिए न ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं, क्या करें। कहा कि देखो पहले उन्हीं लोगों को खिलाओ, हम बाद में खाएंगे। हो गया। अब बंजारा सभी लोग पत्तल पर बैठ गए, पत्तल दे दी गई। अब जो है परोसा गया सब विभिन्न तरह का व्यंजन। अब देखते हैं शुरू करना ही था, देखते हैं कि बगल में रैदास जी बैठे हैं। सब देख रहे हैं अपने बगल में रैदास जी को, मैंने बगल में रैदास जी, अब खाएगा कैसे। तब हो गया नतमस्तक हो गए, अरे जो ब्रह्म को जान लिया वो ब्रह्म हो गया, नहीं तो सभी शूद्र हैं। दीक्षा ले लिए तो संस्कार हो गया कुछ, द्विज उसको कहिए। अब वेद पढ़ रहे हैं तो उसको विप्र कहिए। अब वेद का मतलब तो ज्ञान होगा, ज्ञान हो गया तो ब्राह्मण हो गए। भगवान कृष्ण भी तो ही कहा गीता में, चतुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभागस्य, 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की। तो साधारणतः अर्थ लगाते हैं लोग क्या, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यही लगाते हैं। भगवान ने ऐसा कहा 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की, किस आधार पर, गुण कर्म विभागस्य, गुण के आधार पर कर्म का विभाजन और कर्म के आधार पर वर्ण का विभाजन। गुण होते हैं 3, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। ये 3 तमोगुणी लोगों की वृत्ति, रजोगुणी लोगों की वृत्ति, सतोगुणी एक ही तरह रहती है नहीं। गुण के आधार पर कर्म जो है, गुण के आधार पर कर्म का विभाजन, कर्म के आधार पर वर्ण का विभाजन। ये जो है ना, अभी तो अब देखते हैं, गुरु महाराज कहे थे, कभी कभी मैं कहता हूँ, गुरु महाराज ने कहा कि सब सत्संगी एक जात। अब देखिए गुरु महाराज की वाणी कितने लोग मानने के लिए तैयार हैं। सब सत्संगी, 30 लाख यदि ये सत्संगी हमारे हैं, 30 लाख से कम नहीं है, सब एक जात मान ले तब कहते हैं सब सत्संगी एक जात। और यहाँ तक कह दिए एक सत्संगी को दूसरे सत्संगी यहाँ शादी ब्याह करना। कितने लोग इसको बात को मानते हैं, गुरु के उपदेश को मानते हैं नहीं। अरे कम से कम इतना होता है तो जात पात का बखेड़ा जो है, देखते हैं कैसा बखेड़ा सब, जात में जात, जात में जात, जात में जात। परमात्मा की दृष्टि में समानता है, सबके लिए हवा
सबके लिए बराबर, सबके लिए जल बराबर, सबके लिए धूप देखते हैं, सबके लिए बराबर। कोई संसार में ऐसा आदमी है, भगवान ने दिया है कि कान से देखता है? सब संसार के लोग आंखें से देखते हैं, मुँह से निकालते हैं, काने से सुनते हैं। परमात्मा की दृष्टि में समानता है और मनुष्य की दृष्टि में विषमता है। कुछ लोगों ने, स्वार्थी लोगों ने मनुष्य के अंदर विभेद पैदा किया। अच्छाई पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा को डाल, त्रिदेवा शाखा भय पात भया संसार। अच्छाई पुरुष मन परमात्मा को उदाहरण देते हैं, परमात्मा एक वृक्ष है, अच्छाई पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा को परापक, निरंजन वा को डाल, त्रिदेवा शाखा भय, ब्रह्मा विष्णु में त्रिदेवा शाखा है, पात भया संसार। हम लोग पत्ते, वृक्ष के सभी पत्ते, तो वृक्ष का अंग है कि नहीं? हम लोग वृक्ष के अंग हैं। जैसे हम, आपका शरीर, आँख, कान, नाक, ये शरीर का अंग है। आपका उंगली में घाव हो जाए क्या कीजिए? काट के फेंक दीजिएगा? इसको मलहम पट लगा ठीक कीजिएगा? सब में समर्पण। इसलिए तो वेद में कहा वसुदेव कुटुंबकम, वसुधा के सभी लोग अपने हैं, कोई दूसरा नहीं है। यह भावना कैसे आएगी? जब तुम एक को नहीं जानेंगे तो नहीं आएगी। दिमाग लड़ाइए, चिंतन कीजिए, ये जात पात से ऊपर उठने का कोशिश कीजिए। कुछ साधु आजकल जो है यही सब प्रचार करता है। हम तो देखते हैं कभी कभी साधु किसको कहा गया? जात न पूछिए साधु का, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहे ज्ञान। यही होना चाहिए, लेकिन उल्टे सुलटे, मतलब शरीर से अटैचमेंट है, शरीर से आसक्ति है, इसीलिए भावना है। इसलिए संतों ने कहा है कि आप सुनिए, सुन करके समझिए और करिए, देखिए तो कैसा होता। भगवान ने ऐसा कहीं नहीं के कहा कि यही अमुक जात जो है। गुरु महाराज ने क्या कहा? जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। कुछ ऐसा भी समय था कि आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, वेद जो है नहीं सुन सकते, वेद को पढ़ नहीं सकते। जो सुनता भी था उसका मुरांगा जो है गला करके कान में डाल देता था। अब देखिए कैसी परिस्थिति उस समय थी। इसलिए ये संत मत का जो प्रचार है, यहाँ फिरका प्रस्ती की बात नहीं हुई, संप्रदाय की बात नहीं हुई, समझ रहे हैं? जितने संत हैं सबों का विचार एक है और सभी के लिए एक ही रास्ता है। कुछ लोग क्या कहेंगे, परमात्मा के पास जाने के अनेक रास्ते हैं। तो गाय के थन से दूध निकलता है, दूसरी जगह से दूध निकलता है। जब सब जगह है, अनंत है, अजन्मा सर्वव्यापक है, तो रास्ता किधर होगा? उदाहरण देते हैं कि ये गांव जो है ना रायपुरा, उदाहरण देते हैं रायपुरा आने के लिए उत्तर से दक्षिण से पूर्व से पश्चिम, यह रायपुरा सब जगह सर्वव्यापक है, सर्वदेशी है? नहीं, परमात्मा तो सर्वदेशी है। कौन रास्ता? वो अंदर का रास्ता, बाहर का रास्ता नहीं है। इसलिए वो कहने वाले को कहने दीजिए। संतों का ज्ञान जो है वह जो है उसमें कोई अथी नहीं है। फिरका प्रस्तुत, चाहे जिस भी देश के संत हो, अपने देश में ही संत ज़्यादा हुए हैं, कुछ ज़्यादा हुए हैं, लेकिन है तो सब देशों में संत हुए, सबका विचार एक है।